13 फरवरी को देश की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 21 साल की एक लड़की को गिरफ्तार किया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि टूल किट नाम का एक केस देश और दुनिया में हलचल मचा देगा और उस लड़की की गिरफ्तारी कानून के बेजा इस्तेमाल, मानवाधिकारों के उल्लंघन, सोशल मीडिया के खतरे और किसान आंदोलन में साजिश जैसे मुद्दों पर भारी भरकम बहस छेड़ देगी। मैं बात कर रहा हूं क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की। नमस्कार, मैं हूं नीरज। टूल किट केस में दिशा रवि की गिरफ्तारी से पहले हम में से कई लोग यही जानते थे कि टूल किट का मतलब प्लास, पेचकस, चाबी, हथौड़ी, नट बोल्ट जैसे औजारों का कोई बक्सा होता है। लेकिन दिशा की गिरफ्तारी के बाद ऐसा माहौल बना है कि जैसे टूल किट इंटरनेट की आभासी दुनिया का एक बहुत ही खतरनाक हथियार है। क्या वाकई ऐसा है? क्या दिशा रवि और उनके दोस्तों ने किसान आंदोलन को भड़काकर देशद्रोह जैसा संजीदा गुनाह किया है? क्या ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब अपनी सार्थकता गंवाकर सिर्फ नफरत फैलाने का जरिया रह गए हैं? इस वीडियो में इन्हीं सब मुद्दों पर तफसीली बात होगी, लेकिन सबसे पहले जरा चलते हैं फ्लैशबैक में। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली की ये हंगामा खेज तस्वीरें याद हैं आपको? आंदोलनकारी किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान जमकर हिंसा और लाल किले पर तिरंगे के साथ फहराता एक धार्मिक झंडा। देश में तो इस पर बवाल मचा ही हुआ था, लेकिन 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार रिहाना ने एक ट्वीट किया। ट्वीट किसान आंदोलन के समर्थन में था। हंगामा मच गया क्योंकि इसके बाद दुनिया की कई जानी मानी हस्तियों ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किए। इन्हीं में से एक थी 18 साल की ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की वही क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो सितंबर 2019 में यूनाइटेड नेशन में पर्यावरण पर एक दमदार भाषण देकर दुनिया भर में छा गई थी। उसी साल टाइम मैगजीन ने ग्रेटा को पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया था। 3 फरवरी को ग्रेटा ने ट्वीट किया, वी स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद द फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया, #फार्मर प्रोटेस्ट। उसी दिन उसी ट्वीट के थ्रेड में उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें एक टूल किट भी अटैच था। टूल किट की अलग अलग परिभाषाएं आप अब तक देख और सुन चुके होंगे, लेकिन आम भाषा में कहूं तो जो काम झंडे, बैनर, लाउडस्पीकर वगैरह जमीन पर होने वाले आंदोलनों के लिए करते हैं, वही काम टूल किट सोशल मीडिया के जरिए चलाए जाने वाले आंदोलन के लिए करती है। यह एक डॉक्यूमेंट है जो किसी आंदोलन के असर को बहुत बड़े लेवल पर ले जाने के लिए तरीके बताता है। मसलन सोशल मीडिया पर क्या हैशटैग इस्तेमाल करने हैं, कब ट्वीट करना है, किन लोगों को टैग करना है, क्या एक्शन पॉइंट होंगे, किन जगहों पर प्रदर्शन करना है, पोस्टर बैनर पर क्या लिखना है, कोर्ट में क्या पेटिशन लगानी है, वगैरह वगैरह। तो हम बात कर रहे थे कि 3 फरवरी को किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए ग्रेटा ने ट्वीट किया जिसमें एक टूल किट भी अटैच था। आरोप है कि इस टूल किट में 26 जनवरी को या उससे पहले किसान आंदोलन के समर्थन में एक डिजिटल जंग छेड़ने के तरीके सुझाए गए थे। मसलन दुनिया के अलग अलग देशों में भारतीय दूतावासों के सामने विरोध प्रदर्शन, आस्क इंडिया वाई, #फार्मर प्रोटेस्ट एंड #द वर्ल्ड इज वॉचिंग जैसे हैशटैग्स के साथ ट्विटर पर अभियान चलाना। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। लोगों ने इसे भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार देना शुरू कर दिया। #ग्रेटा थनबर्ग एक्सपोज्ड भी चलने लगा। विवाद बढ़ता देख ग्रेटा ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन 4 फरवरी को उन्होंने एक और ट्वीट किया अपडेटेड टूल किट के साथ। पुलिस की माने तो टूल किट वाले ट्वीट के डिलीट होने और फिर से पोस्ट होने के बीच आता है दिशा रवि का रोल। दरअसल इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 4 फरवरी को ही एक FIR दर्ज की। FIR में टूल किट को ट्वीट करने वाली ग्रेटा थनबर्ग का नाम नहीं था। वो एक बेनामी FIR थी टूल किट बनाने वालों के खिलाफ। धाराएं लगाई गई 124A यानी राजद्रोह, 153A यानी अलग अलग समूहों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक ग्राउंड्स पर नफरत को बढ़ावा देना और 120A यानी आपराधिक षड्यंत्र। केस दर्ज करने के 9 दिन बाद 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु पहुंचकर दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया। दिशा बेंगलुरु के मशहूर माउंट कार्मेल कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट हैं। पर्यावरण बचाने को लेकर काम करती हैं। दरअसल पर्यावरण ही वो धागा है जो ग्रेटा को और दिशा को आपस में बांधता है।
पुलिस के मुताबिक ग्रेटा ने दूसरी बार जिस टूल किट को शेयर किया वो दिशा रवि ने ही एडिट किया था। पुलिस के मुताबिक दिशा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था। इस ग्रुप में वकील निकिता जैकब और शांतनु मुलुक भी थे। निकिता वकील हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। शांतनु महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा इलाकों में पर्यावरण पर काम करते हैं। निकिता और शांतनु फिलहाल ट्रांजिट जमानत पर हैं, यानी कोर्ट ने उन्हें फौरन गिरफ्तारी से राहत दी है। अब समझते हैं इस केस का खालिस्तान एंगल। दिशा रवि के मुताबिक उन्होंने टूल किट की सिर्फ 2 लाइनें एडिट की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के आरोप संगीन हैं। पुलिस के मुताबिक दिशा इस मामले की कॉन्स्पिरेटर यानी मुख्य साजिशकर्ता हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप दिशा ने बनाया उसमें शामिल लोग खालिस्तान समर्थक संगठन PJF यानी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़े हैं। कनाडा से चलने वाले पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के को-फाउंडर हैं MO धालीवाल। आरोप है कि धालीवाल ने अपनी एक साथी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया था। आरोप है कि निकिता, दिशा, धालीवाल और बाकी लोगों ने 11 जनवरी को एक जूम कॉल यानी एक ग्रुप वीडियो कॉल की थी। इस कॉल में 26 जनवरी से पहले या 26 जनवरी को ट्विटर पर किसान आंदोलन के समर्थन में तूफान खड़ा करने की साजिश बनाई गई। पुलिस का आरोप है कि 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो टूल किट में लिखे एक्शन प्लान का कॉपी कैट था, यानी हूबहू वही था। निकिता जैकब ने अपनी जमानत के लिए जो अर्जी बॉम्बे हाई कोर्ट में लगाई थी उसमें माना था कि 11 जनवरी को जूम कॉल हुई थी। वो लोग उसमें शामिल भी थे, लेकिन जैकब के मुताबिक टूल किट एक्सटिंक्शन रेबेलियन XR के नाम से जानते हैं इसे, ये एक ग्रुप है, उसके इंडिया वॉलंटियर्स ने बनाया था। निकिता का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को अपनी बात सादे सपाट शब्दों में समझाने के लिए वैसा किया गया था, उसमें हिंसा की कोई बात नहीं थी। XR एक ग्लोबल ग्रुप है जो दुनिया भर में पर्यावरण से जुड़े मुद्दे उठाता है। अब निकिता की दलील सही है या पुलिस का आरोप, ये तफ्तीश के बाद पता चलेगा, लेकिन सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक कई लोग दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। विपक्षी नेता जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल वगैरह ने दिशा के समर्थन में ट्वीट किए हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि अगर कोई गुनाह करता है तो उम्र, जेंडर या प्रोफेशन के आधार पर किसी के साथ नरमी नहीं बरती जा सकती। अगर किसी को गलत लग रहा है तो जाइए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। खैर, ये मामला तो अब कोर्ट में है, लंबा चलेगा, लेकिन किसान अब भी दिल्ली की सरहदों पर हैं। प्रदर्शन के दौरान दर्जनों किसानों की मौत हो चुकी है और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की उनकी मांग जस की तस है। तो 2 बातें अहम हैं। पहली ये कि दिशा रवि और उनके साथियों की वाजिब तफ्तीश हो, दोषी हैं तो सजा मिले, लेकिन दोषी नहीं हैं तो रिहा हों। और दूसरी ये कि टूल किट केस के बाद देश विदेश में जो राजनीति शुरू हुई है उसकी वजह से किसानों के असली मुद्दे हाशिए पर न चले जाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो YouTube पर हमें सब्सक्राइब करें, न्यूज़ तक का फेसबुक पेज लाइक करें और तक ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड करना ना भूलें।